जय श्री कृष्ण। तो पिछली बार कर्म योग में हम चले थे, कहानी चल रही थी ना वो देवदानवों की। जस्ट फॉर मेमोरी रिफ्रेशर, असुरों ने कहा ब्रह्मा जी से कि अब बड़े पार्शलिटी करते हो। वो अमृत मंथन की बात चली थी, मोहिनी अवतार ने जिस प्रकार उन्हें उल्लू बनाया। एंड सो इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम ब्रह्मा जी सेड दैट इज़ नॉट ट्रू। एवरीवन गेट्स व्हाट दे डिजर्व, एवरीवन अर्न्स बाय देयर ओन, अपने पुरुषार्थ से जो जैसा रखे वैसे। तो कहते हैं वी डोंट बिलीव इट। ब्रह्मा जी सेड आई विल प्रूव इट टू यू राइट नाउ। लेट मी कॉल। देवताओं को बुलाते हैं, तुम यहाँ हो ही, अभी मैं सिद्ध करता हूँ। तो असुर लोग कहने लगे, इन्हें मराठी में कहा होते चोर के मन में चांदनी, जैसे हिंदी में ये वो गिल्ट जिसके मन में उसको टेढ़ा ही सोचता है। वो कहते हैं ना ना ना, अभी नहीं, यू मस्ट हैव सम प्लान, बाद में, कल, लेट अस गिव अस सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। तो ब्रह्मा जी कहे ठीक है, देयर इज नो प्लान, देयर इज नो एजेंडा, देयर इज नो पॉलिटिक्स, दिस द ट्रूथ इज द ट्रूथ, आई प्रूव इट व्हेनेवर यू वांट। सो ही सेड, तो ब्रह्मा जी से अच्छा तो फिर कल आ जाओ, तुम दोनों को भोजन देते हैं, है ना, लाइक गिव अ बिग फीस्ट फॉर बोथ ऑफ यू टुगेदर। बहुत मतलब कौन, देवता और दैत्य, देव और दैत्य, असुर और असुर, अच्छे और बुरे के लिए। तो कह नहीं इकट्ठा नहीं, उसमें भी कोई ट्रिक होगी आपकी। ये देख लिया, अमृत मंथन के समय दोनों को इकट्ठा बिठाया और हम लोगों को ट्रिक करके उनको सब दे दिया। तो ऐसे नहीं, एक एक को अलग अलग से बुलाना। तो ब्रह्मा जी कहे ठीक है, तो पहले देवताओं को बुला लो और फिर तुम आ जाना। तो कहते हैं वी न्यू इट, यू अनदर ट्रिक, you're फेवरिंग देम अगेन, व्हाई डू यू वांट टू कॉल देम फर्स्ट, इनवाइट देम फॉर द फीस्ट। पहले हम लोग आ जाएंगे, पहले हम लोग आते हैं, सब असुर लोग, राक्षस लोग, दैत्य लोग अपने फीस्ट के लिए, और फिर बाद में उनको अलग से बुलाना, और फिर हम लोग देखेंगे चुपके से कि कैसे पार्शियलिटी करते हो नहीं करते। तो ब्रह्मा जी कहते ठीक है, ऐसे जैसे तुम कहो वैसे, नो प्रॉब्लम। क्योंकि सच को आँच नहीं, झूठ के पैर नहीं, सच है ना, सत्य को क्या डर है। इफ़ यू हैव टू प्रूव द ट्रूथ, इफ ट्रूथ इज द ट्रूथ, ट्रूथ डिफेंड्स इटसेल्फ, ट्रूथ नीड्स नो सपोर्ट। इन फैक्ट ट्रूथ इज द सपोर्ट ऑफ ऑल। सत्य सबको सहारा देता है, सत्य को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। सत्य ने ही संसार को संभाल कर उठा के रखा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, बात सच्ची है कि ऐसे कोई मेरे मन में कोई, मैं पिता हूँ, मैंने तुम्हें दोनों का सृजन किया है, दोनों को इक्वल फ्रीडम दिया था, दोनों को इक्वल फैकल्टीज़ दी थी, लेकिन तुम लोगों ने दोनों नाव एक साथ चल पड़ी थी। जैसे मैंने कहा था, किश्ती ने बदला रुख तो नज़ारे बदले, नज़रें बदली तो नज़ारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले, दोनों एक साथ निकल पड़े तुम। और तुमने इधर का रास्ता धीरे धीरे लिया, उन्होंने उधर का रास्ता ले लिया, जिधर का रास्ता डिज़ाइन करके दिया था। दे स्टक विद द ओरिजिनल इंटेंट, द डिज़ाइन इंटेंट। व्हाट इज़ द डिज़ाइन इंटेंट? ये तीसरे अध्याय में कर्मयोग में कहते हैं यज्ञ आचरतः कर्म, वी लिव टू गिव, दैट इज़ द डिज़ाइन इंटेंट। वी डोंट लिव टू टेक और रिसीव, वी लिव टू गिव, and we trust the Lord that in giving we will receive. This is a famous, ये वाक्य है जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा, right? In giving you receive, and that's the original design. And so इस प्रकार जी के देखे देने के लिए अगर जिए तो अपने आप जितना आवश्यक है, जो आवश्यक मिले, और जितना आवश्यक उतना ही जो ले, उसका जीवन फर्स्ट क्लास हो जाए, फिर उसमें कंटेमिनेशन ना हो। Otherwise when we live to receive, then the whole life becomes contaminated. The whole thing has to be thrown out. It's hard, then it becomes hard to separate the baby from the bath water. जो चावल घर में लाए और जितने चावल उतने ही कंकड़ अगर उसमें हो, तो ये क्या हो गया? चावल लाए कि कंकड़ लाए? चावल से कंकड़ निकाले कि कंकड़ से चावल निकाले? ये लेन देन का जो हिसाब हुआ, ट्रेडिंग, बार्टर, गिविंग एंड रिसीविंग, तो दिन क्या जिया लिया, अपने लिए जिया, तो आधा लिया आधा दिया, तो फिर हुआ क्या है ना, देन उसमें कंटेमिनेशन आ गया। जैसे चावल में कंकड़ आ गए तो ये तो दिमाग ख़राब हो गया, सबका सब फेंक देना पड़े, दूसरा लेके आओ, जैसे ऐसे। तो कहते ठीक है तुम आ जाना पहले। ओ तो दूसरे दिन आए देवता, असुर आए पहले। तो क्रिकेट में मैच होती है तो कहते हैं ना, नो वी वांट टू गो बैटिंग फर्स्ट, जैसे therefore that way we have no pressure, we're not competing with anyone, बिंदास खेल सके। ऐसे देवता
को छोड़ के दैत्य लोग सामने आए। तो ब्रह्मा जी ने सारी फीस्ट द बेस्ट फीस्ट इमेजिनेबल फॉर दैत्यों के लिए करके रखी थी। उन्होंने कहा चलो समय हो गया, बैठ जाओ। सब लोग बैठ गए, सब राक्षस लोग, सब दैत्य लोग। उन्होंने कहा बाय द वे देयर इज ओनली वन कंडीशन एंड दिस विल बी द सेम कंडीशन फॉर बोथ ऑफ यू। द फीस्ट यू कैन ईट ऑल यू वांट, व्हाटएवर यू वांट, एज मच एज यू वांट, लेकिन तुम्हारा जो हाथ है जो है दोनों, ये जो हाथ मैंने अभी प्रत्यक्ष इन पर्सन होते तो आई कुड डेमोन्स्ट्रेट इट, ये हाथ को पीछे से डंडी बांध दी जाएगी, है ना। योर हैंड विल बी स्ट्रेटन्ड अप लाइक अ स्ट्रेट जैकेट, पीछे से इधर से डंडी और इधर से नहीं, सो दैट तुम्हारे हाथ ऐसे सीधे के सीधे रह पाएंगे, झुक नहीं पाएंगे अब मुंह तक। तो इससे जो काम करना होगा मुर्दे जैसा या कड़क स्टिफ हैंड रहेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू बेंड एंड यू विल सी दैट देयर विल बी द सेम रूल फॉर द गॉड्स एज वेल। तो बोले तो ये तो बड़ी विचित्र शर्त है, पता नहीं इसमें क्या है, चलो देखते हैं व्हाट हैपन्स। और फिर सब परोस दिया, तो फिर उनके उठा के, वो तो बड़े मुश्किल में पड़ गए, ऊपर उठा के ट्राइंग टू कैच, कहीं आँख पे गिरे, कहीं सिर पे गिरे, कहीं अपने गालों पर गिरे, कहीं बालों में, थोड़ा सा जाए थोड़ा सा ना जाए, कोई स्किल्ड हो तो ऊपर फेंक के झेले, जगलरी करे, व्हाटएवर। लेकिन वेरी वेरी इनसेशिएटेड, अनसेटिस्फाइड, बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या फीस्ट हुई, एकदम ही दिखा दिया, सब कुछ खाने को नहीं मिला, हाथ ही बांध सीधे कर दिया। आई वॉज नॉट एबल टू बेंड। तो जो झुक पाता है, जो झुकने का आदि होता है, वही झुक पाता है, जो झुकता है वही पाता है। Those who are willing to bend, those who are supple, those who are humble, विनम्रता अगर हो तो ही satisfying, satiating ले जाए। लेकिन जो अड़ जाता है वो उसके लिए बड़ी मुश्किल आयास प्रयास करके, तो इस वजह से तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर निकल गए कि आई डोंट नो व्हाट दिस वाज। तो सब के सब भूखे रह के निकल गए। फिर दूसरे दिन देवताओं को बुलाया तो राक्षस ने कहा कि ना, वी नो दैट ही इज़ गोइंग टू ट्रिक एंड ही विल नॉट टाई देयर हैंड्स, उनको ऐसे ही खाने देंगे। तो उन्होंने छुप छुप के देखने लगे, तो देवता लोग आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बाय द वे देयर इज ओनली वन कंडीशन, यू कैन ईट ऑल यू वांट। सात्विक भोजन बनाया था इस समय, राजसिक तामसिक भोजन नहीं था। भगवद गीता के 16वें 17वें 18वें अध्याय में इनका विश्लेषण होता है कि सात्विक भोजन कैसा है। 17 चैप्टर गुणत्रय, ये तो 14वें अध्याय में है, लेकिन ये 17वें अध्याय में आता है सात्विक भोजन कैसा होता है, राजसिक भोजन कैसा होता है, तामसिक भोजन कैसा होता है। वी बिकम एज वी ईट, वी आर व्हाट वी ईट। अन्न जैसा मन, पानी जैसी वाणी। तो बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत जला, बहुत पुराना, बासी उसमें है, 4 घंटे से ज़्यादा ना हो। बैलेंस्ड, मॉडरेटेड जो हो, 4 प्रकार के अन्न, भगवान कहते हैं चतुर्विधा पचन ते माम, है ना, वो 4 प्रकार के अन्नों को मैं पकाता हो। थोड़ा फ्लूइड भी हो, थोड़ा सॉलिड भी हो, थोड़े अलग अलग प्रकार से। इतनी सी गीता में इतना डिटेल तक, यहाँ तक सूक्ष्म तक किया कि सात्विक भोजन क्या होता है, उससे कैसी वृत्तियाँ निर्माण होती है, ज्ञान संवर्धक वृत्ति निर्माण होती है, शांति प्रदायक विचार आते हैं। राजसिक भोजन से बहुत पैशनेट ड्राइव, डिज़ायर टू डू मोर वृत्तियाँ, प्याज लहसुन जो ज़्यादा खाए। और तामसिक भोजन, बासी, जला, मांस, वो हिंसात्मक या निद्रा अवस्थित, डलर्ड बन जाते। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग अदरवाइज, और दूसरों के नुकसान के जैसी चित्त वृत्तियाँ। तो उनको जो प्रिय वैसे भोजन बनाए, इनको जो प्रिय ऐसे भोजन बनाए, अन्यथा वो कह दे कि तुमने हमारे लिए अच्छा भोजन नहीं बनाया इसलिए। तो सात्विक भोजन आकर के ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे हाथ बांध दिए जाएंगे। तो देवता भी अच्छा में कि व्हाट इज दिस कंडीशन, दिस डजंट मेक सेंस, लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस, बट ओके वेल इट्स द सेम कंडीशन फॉर एवरीवन। तो हाथ बांध दिए। थोड़ी देर उन्होंने सोचा कि अभी क्या करें, अपने मुंह में खाने का प्रयास किया तो ऐसे ही होने लगा उनका भी। देन दे थॉट ऑफ इट कि वेट, आवर डिजाइन इंटेंट इज टू गिव नॉट टू रिसीव, आई एम सपोज टू फीड नॉट ईट। तो ऐसे एक कतार में जो सब बैठे थे, एवरीबडी फेसिंग दैट वर्ड, जैसे हम शादी बारातों में इंडिया में बैठ जाते थे नीचे, तो उन्होंने टर्न अराउंड हो गए, फेसिंग ईच अदर। अब जैसे हम लोग बैठे, मेरे सामने संजीव भाई दिखाई दे रहा है, ऐसे एक दूसरे के सामने जो बैठ गए, और तुम्हारे प्लेट में तुमको जितना चाहिए उतना मांगो, तुम ले लो, और उसमें से उठा के मैं तुमको खिलाऊंगा। जो तुम कहोगे, मेरा हाथ तुम्हारे प्लेट तक तो जा रहा है, तुम बताओ क्या चाहिए, तुमको जो चाहिए वो उठा के तुमको मैं खिलाऊंगा। मेरी प्लेट में से मैं जो चाहता वो तुम उठा के मेरे मुंह में डालो।
और ये तो बिल्कुल धमाधम बड़ी फीस्ट होने लगे, सब एक दूसरे को खिलाने लग गए। खुद कोई नहीं खा रहा, लेकिन भूखा भी कोई नहीं रह रहा। और फिर आ रहे भी और परोस रहे कि अब क्या डाले, तुमको क्या चाहिए? और तो बोले मेरे को क्या चाहिए, मैं तो उसको खिलाने वाला हूँ, उसको पूछो क्या चाहिए, उसको जो चाहिए वो, और वो पूछे इसको जो चाहिए वो। तो बिल्कुल परस्परम भावयन्त इसमें जो श्लोक आया कि एक दूसरे की भावना के लिए। सो द होल फीस्ट बिकेम अ लव फेस्ट कि एवरीबडी इज केयरिंग फॉर ईच अदर। व्हाट डू यू वांट, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, हाउ मच डू यू वांट, हाउ मच वुड यू लाइक टू ईट। और ऐसा अपने आप को लेकर के उठा के उसको उसके थाली का खिलाए। तो ये दैत्य लोग देखने लग गए, यार ये तो 1 घंटा हमको भी दिया, 1 घंटा इनको भी दिया, सेम कंडीशन दी, हमको जैसा चाहिए वैसा भोजन बनाया है, इनको जैसा चाहिए। ये तो डकार दे दे के बड़े मज़े में फर्स्ट क्लास जा रहे घर में, और हम लोग ऐसे ही रह गए भूखे। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा तो अभी समझ गए बुद्धू, तुम लोग जीते हो अपना 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 स्वार्थ की भावना से, अब मेरा 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 करके, और ये लोग जीते हैं निस्वार्थ भावना से, तेरा 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 खाने की भावना से। तो ये जो कथा थी पुराणों की मोहिनी अवतार के पश्चात आने वाली, ये बतानी थी ये भावना इसमें जो कर्मयोग में आती है। तो जिसने दूसरे को खिलाया उसको खुद भी मिल गया, जितना चाहिए था उतना मिला, जैसा चाहिए था जो चाहिए था। ये तो बिल्कुल प्रमाण सिद्ध है। तो हमारे जीवन में भी अनुभव। अच्छा, भोजन कितना भी मिले, लेकिन भोजन का मतलब है सेटिस्फैक्शन के, तभी अगर फुलफिलिंग हो, अगर मन में शांति हो तभी तो भजन अच्छा लगे। तो देने में जितनी शांति है उतनी लेने में नहीं है। ये ध्यान से सूक्ष्मता से देखिए, जिस क्रिसमस के ज़माने में हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, ब्लैक फ्राइडे वरेवर थर्सडे, और दूसरों का विचार करके जब लाते हैं कि इसको ये देंगे। अरुण भाई सबको म्यूट करा दें। You can click on participants and click mute all, but then you will have to unmute me, or you let others unmute themselves so I can unmute myself, I think. So हम लोग जब दूसरों के लिए गिफ्ट लाते हैं तो बड़ी शांति होती है, और जब वो तो उसको पैकेजिंग करते हैं, उसके विचार करते हैं, दूसरे को आनंद लगेगा, कौन सा रैपिंग पेपर, कौन सा बो लगाएंगे, फिर वो ऐसा खोलेंगे, और उसको देते समय वो कब खोलेगा कब नहीं, अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं, हमारा दिल ज़्यादा धड़क रहा है उससे ज़्यादा। कि ये जो देने की वृत्ति से जो शांति और आनंद मिलता है, वो कई बार अनुभव में आता है, इससे ज़्यादा होता है लेने की। मुझे क्या मिला, इससे ज़्यादा आनंद मिलता है मैं क्या दे पाया, क्योंकि दैट इज़ द ओरिजिनल इंटेंट। सो ये सब करते करते हम लोग 70वें श्लोक तक आए थे। अबाउट 15-20 मिनट्स, तो वी शुड मेक सम प्रोग्रेस। 18वें श्लोक में चलते, मैंने कहा था पिछली बार, we stopped at 16 and I had said that 17th and 18th are very, very prominent shloks. These two shloks are sort of at the core of this chapter also. ज्ञान और कर्म दोनों एक हो जाते इसमें। कैसे? इसमें 17th श्लोक में पढ़ के सुनाता हूँ। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृते नेह कश्चन। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। So today we will try to decode and unpack these two shloks, decode the complex and elevate that. Speaking of elevating, by the way, I want to also lift up the voice. I almost forgot something very important. Kal ka Juneteenth tha. I'm sure you all recognized. Yesterday was the commemoration of day जिस दिन यहाँ पर अमेरिका में slavery का last abolish उनको मुक्त किया था, Galveston, Texas में. Tens of thousands of slaves were liberated, emancipated on this day. So I think we should recognize as well. Most corporations celebrated. We gave a day off completely as well, and we also had conversations. Though I would like is Gita Yoga में that we also acknowledge Black Lives Matter. Right? Let me say this clearly: Black Lives Matter. There's no if, buts, and thens about it. There's no politics about it. There's agenda free. Black Lives Matter.
ये बात ठीक है, ऑल लाइव्स मैटर, वो भी सत्य है, लेकिन द मोमेंट, दिस स्पेसिफिक मोमेंट कॉल्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, कॉल्स फॉर द recognition, for us to be specific and explicit and not hide behind some political agenda or वो mumbo jumbo के पीछे. I think we all have to get out of our doors, front doors, like walk around in our neighborhoods and acknowledge our black colleagues, our black brothers, our black sisters, our black co-workers, our black friends, and if not physically, at least mentally acknowledge, embrace them, and share with them and mean it sincerely, right? Sincerely mean it that Black Lives Matter. It's too much, बहुत हो गया ना. आज इन पे आया, कल हम पे आएगा भैया. ये रंग बदलता जाएगा, लेकिन ये मुसीबत ऐसी की ऐसी जाएगी जब तक हम लोग सब इकट्ठा नहीं होते तब तक. अभी उन पर तो हम लोगों ने साथ जुड़ना चाहिए, उनके साथ में एक्नॉलेज करना चाहिए. अब वी हैव ऑल हर्ड दैट ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप. ये मांस इसको निकाल देते, ये 1 मिलीमीटर के लेयर को निकाल दे सबके, तो अंदर में तो सब एक जैसे हैं. Who is black and who is white and who is yellow? Once you remove this one outermost layer, everybody is the same. है ना? 99% of the human body has or maybe more, has the same component, same substance. So इसको ऐसे, we don't want to hide behind some other motive or so, but we want to fully acknowledge that there is no distinction. और आत्मा की दृष्टि से देखें, अभी आत्मा की बात चल रही है, आत्मा की दृष्टि से देखें तो सब एक ही है. कितनी बार मैंने भी डंके की चोट पे कह चुका कि God is everything and God and everything is God. Then how come God is not black people? God is so much black people also, 100%, 1000%. And the same God and the same self and the same powerful, the same beautiful, same loving Almighty is 100% present in them. And therefore we must honor their lives as equally, maybe more. अभी जो बात चल रही मेरे से, तुम प्रभु, you are more honorable than me, क्योंकि मेरे में तो अहंकार हो सकता है, लेकिन मैं जब तुम्हारी बात करता हूँ तो अहंकार तक नहीं है. कितनी अच्छी बात है, कितनी सिंपल बात है. देखो कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाए. When I am looking at me, when I am talking about myself, उसमें अहंकार मिश्रित है. There is inbuilt contaminated है जब मैं कह रहा हूँ तो. लेकिन मैं जब आप तुम कह रहा हूँ, you कह रहा हूँ, तो उसमें अहंकार नहीं है, because I'm not even talking about me. So you are more uncontaminated than me ever, period. अगर शरीर की दृष्टि से देखें, if you only identify ourselves with body, then you will perpetually be purer than me. Because the moment I say I or me, it's right there, is वो भूत उसमें आ गया, अहंकार का भूत आ गया कहते ही. And so we do have to acknowledge, like we don't, again, I will say loudly, clearly, again and again, that we must step up and we must do our part and we must vocalize and we must socialize and we must embrace that indeed Black Lives Matter. Okay? Yeah? And especially in the Hindu philosophy, अपनी सनातन धर्म की spirituality से, सनातन धर्म से जो भी जुड़े धर्म है, सिख, बुद्ध, जैन और हिंदू प्रमुख जो धर्म है, सनातन से आए हुए 4 प्रमुख धर्म, इनमें तो प्रश्न ही नहीं है विविध इन डाइवर्सिटी का. वी आर ऑल वन. That's at the core. The first thought embedded in ours that we are all one, not we are the same. So how come the black people are inferior to us or anyone? No. If there must be a distinction, then the only truth would be that they are superior to us. That is what I believe, and I'll never hesitate to say it very strongly, represent that. So, coming back to the Gita, in number 17, यहाँ पे कहा था आत्मन्येवच संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते. यहाँ पर कहा, अभी तक 16वें श्लोक तक भगवान ने कर्म योग में कहा था कि दूसरों के लिए कर्म करना चाहिए, वैल्यू जनरेशन के लिए, सबका ख्याल रखते हुए कर्तव्य कर्म करना चाहिए, ये सब. एंड यहाँ पे सडनली ही इंसर्ट्स ए वेरी डिफरेंट थॉट. He said, however, right, there's that but in there. The one who is completely established, securely lodged in the self, जिसने ये अनुभव कर लिया, आत्मा अनुभूति कर लिया, जिसको ये बिल्कुल दिख गया, समझ गया, पक्का हो गया कि मैं आत्मा हूँ. I am not the body and I am not even the mind.
I am Atma, the soul, not a part but the whole. Whole with W, not without the W. So, I am Atma, the soul, not a part but the whole. जिसका ये अनुभव हो गया कि मैं शरीर हुई नहीं, इस शरीर को धारण किया है मैंने, इस झोले को, ये सफ़ेद पहन लिया है, ये कुर्ता मैं नहीं हूँ, इसके अंदर वाला मैं हूँ, इसको तो मैं निकाल के फेंक सकता, दूसरा कुछ पहन सकता, ये कितना भी मैला हो जाए मैं मैला नहीं हुआ, ये गीला भी हो गया तो मैं गीला नहीं हुआ, इसको जला दिया तो मैं मेरे को नहीं जला पाए, इसको फाड़ दिया, ये फट गया, कट गया तो मैं नहीं कटा, फट गया, इसको गाली गलौज कर दी, इसको मार पीट कर दी, इसको गंदा बुरा कुछ कह दिया, तो मेरे को कुछ नहीं हानि हुई, इसको हार फूल चढ़ाए, माला पहनाई, कुछ लगाए तो मेरा कुछ नहीं प्रश्न है, मेरे तक पहुंच ही नहीं सकता है। ये तब तक ही है जब तक इसको मैंने पहना, ये दिखने को भी नहीं अगर मैंने पहना नहीं तो, ये जो खड़ा है ये इसके अंदर जो इसकी वजह से ऐसा है, जिसने अपने शरीर के साथ अभी जो मिस आइडेंटिफिकेशन है दैट आई एम द बॉडी, वो डिस आइडेंटिफाई हो गया उसके साथ और री आइडेंटिफाई हो गया कि मैं आत्मा हूँ। उसके लिए यहाँ पर भगवान कहते कोई कर्तव्य नहीं है, कोई करने योग्य भी नहीं है, किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, उसके लिए काम ही नहीं रहा फिर, अर्थात जो करना था सब कर लिया। जिसने ये अनुभव किया कि मैं आत्मा ही हूँ, उसने सारे कर्तव्य पूरे कर लिया, सारा कर्म खत्म हो गया। Why? क्योंकि remember a few sessions back we had said when we started this chapter, तीसरा, जन्म ही इसके लिए हुआ, जायसी चेत कर्मणस्ते मना बुद्धिम निवेशया तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, पहला श्लोक था इस अध्याय का। उस समय मैंने कहा था ये जो ज है संकेतवाचक है, जन्मवाचक है कि the entire purpose of my human birth, this climbing the ladder of creation, the spiritual evolution, my spirit soul has been evolving, climbing the ladder, finally getting to the uppermost rung, ये मनुष्य की जो सीढ़ी के ऊपर का है सच्चा मनुष्य जन्म का, this is the most evolved consciousness in this brain, मनुष्य जन्म में। इसमें जो पकड़ में आ सकता है वो कुत्ता, बिल्ली, गधे, हाथी, बंदर, कीड़े मकोड़े, कोरोना वायरस, इन्हीं के पकड़ में इतना नहीं आ सकता, उनके पकड़ में उतना ही आता है जितना प्रोग्राम करके रखा है। इसलिए वो कितना भी अच्छा काम करे तो उनको पुण्य का फल नहीं, और कितना भी बुरा काम करे, शेर कितनों को फाड़ के खा जाए लेकिन पाप नहीं उसको, क्योंकि उसको प्रोग्राम वैसे बना के दिया है। मैं किसी को दो दुख भरी बात कर दूँ तो ज़रूर मेरे सिर पे उसका बोझा चढ़ा, क्योंकि मेरे को अपनी अकल है, ये जन्म दुख देने के लिए नहीं हुआ था, आनंद देने के लिए, प्रेम देने के लिए। एंड इन गिविंग आई रिसीव, मैं जब प्रेम देना सीखूंगा तभी प्रेम का अनुभव मुझे मिलेगा। ये उल्टी गंगा है कि पहले मुझे प्रेम दो फिर मैं कुछ दूंगी, तो वैसे उल्टी घाघर रखी तो उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, पहले दो तो अपने आप झक मार के आएगा प्रेम, देते रहो तो वो तो उसको विवश होके आते रहेगा। सो सारा मनुष्य जन्म इस अनुभव के लिए हुआ था, इस श्लोक में जाके मैं आत्मा हूँ। और जिस महापुरुष ने ये अनुभव कर लिया, उसने आश्रम बनाया नहीं बनाया, सत्संग किया नहीं किया, देश विदेश में जाकर के लोगों को दीक्षा दी न दी, ना सफ़ेद कपड़े पहने या गेरुए वस्त्र पहने, अथवा भजन गाए न गाए, जो अपनी मौज, जो भी मोमेंटम जिधर दिशा में बह चली, वो तो दैट महापुरुष, दैट स्त्री, जो महात्मा is blowing with the wind wherever the wind blows, because it's a carefree soul after that. उससे किसी का फिर अहित होना असंभव है, जिसने अपने आत्मा को जागृत कर लिया, जिसने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा रूप से मैं ही सब में हूँ, मेरे से अलग कुछ है ही नहीं, हो सकता ही नहीं दूसरा, क्योंकि ये सब और सब कुछ उस परमात्मा में है। तो वो परमात्मा ही एक है, उसमें अहित की भावना हो ही नहीं सकती। फिर सत्य प्रेम, सचमुच में सत्य जागृत हो गया, सत्य शिव सुंदर हो गया। जो शिव है मंगलकारी है, कल्याणकारी है, हितकारी है, शिव अर्थात हितकारी, जो सत्य प्रकट हो गया, तो फिर वो बहुत सुंदर जीवन हो गया, बहुत सुंदर व्यवहार हो गया, बहुत सुंदर वाणी हो गई, बहुत सुंदर सब हो गया। मधुराधिपते ना, जो सुंदर
सौंदर्यवान हो गया। तो उसके लिए इस श्लोक में कहा, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, यस्मात् आत्मरतिर एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। रति हुई मतलब क्या हुआ, आसक्ति हो गई, उसमें चिपक गया, प्रेम, अडिक्टेड, ऑब्सेस्ड, इनसेपरेबली कनेक्टेड। जो रति का क्या, जैसे कामदेव और रति जानते हैं, तो वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इनसेपरेबल हो जाते हैं अनुभव से, एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते। तो जिसकी आत्मा में रति हो गई, जिसने ये जान लिया कि मैं आत्मा ही हूँ और उसमें तृप्त हो गया, आत्मा तृप्तश्च मानवः, कि आत्मा रूप से मेरी कोई आवश्यकता नहीं रही, मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं रही, सारी ज़रूरतें और आवश्यकताएं मेरे शरीर की है, लेकिन मैं शरीर हूँ ही नहीं। भूख लगती है शरीर को, मुझे नहीं। प्यास लगती है शरीर को, मुझे नहीं। मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ये जो नाटक है ये मन का है, मैं मन नहीं हूँ, मेरा नहीं। तो फिर मान हो चाहे अपमान हो, अगर हम अपने पोर्च में बैठ खड़े हैं और वो अंत यात्रा किसी को उठा के ले जा रहे, कंधे पे जलाने के लिए जा रहे, अथवा किसी की बारात जा रही है, what do I have to do? I don't know what that is, who that is. I'm sorry that someone died and I'm happy that someone's getting married, but okay, चले निकलो यहाँ। ऐसे मान किया, अपमान किया, मेरा नहीं किया, वो तो मन नाम का जो बंदर बैठा है उसका मान किया, तो मेरा थोड़ी माला पहनाई तो मेरे को थोड़ी पहनाई, मेरे को तो तुम तो पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। और अगर तुमको पता चले मैं कहाँ हूँ तो पता चले कि तुम भी वही हो, अलग है ही नहीं, है ना। तो और शरीर तो जो भूख प्यास के लिए जितना प्रयास करना आवश्यक है, भूख प्यास से जो तकलीफ हो उसको सह ले। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था, ताम तितिक्षस्व भारत, शीत उष्ण सुख मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। बड़ा सुंदर श्लोक सांख्य योग में दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था अर्जुन से, तू रो मत, ये सुख दुख से ऐसा होगा वैसा होगा, ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे, हम लड़ेंगे, इससे मत चिपक। ये जो तन मात्रा, ये मतलब ये बह रही है। इफ द विंड इज ब्लोइंग दिस वे टुडे, देन पेड़ की टहनियाँ तेरे को ऐसे झुकी हुई दिखेंगी तेरे घर की ओर। टुमारो द विंड ब्लोज द अदर वे, देन पेड़ की टहनियाँ तेरे को उधर झुकी हुई दिखेंगी। उसका क्या मतलब है? कुछ नहीं। दे विल बेंड देन व्हेनेवर वेयरएवर द विंड ब्लोज। उससे मात्रा कहते हैं, तन मात्रा। ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की जो तन मात्रा है, भूमि रापो अनलो वायु खम, इन पंच महाभूत वाले, ये इनका जो स्टिमुलस है, स्पर्श मतलब स्टिमुलस, राइट, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कौन्तेय मतलब अर्जुन का नाम। शीत उष्ण सुख दुख, whenever you come in contact, whenever you're stimulated with the external, whenever you come in contact with that which is outside of you, you will experience something. Shita is cold, Ushna is warm, like the winds blowing or this that. But watch this, ये आगम है और अपायनो है. These come and go. अनित्य है, they don't stay. और आगम अपायनो अनित्यम तांतित. Therefore, all you have to do, don't hate those, don't attach, obsess with those. Titiksha karang, सह ले, endure. It's a very beautiful word, titiksha, enduring. Become enduring, सहन कर, withstand the force. You remain you. You don't start blowing with it. तुम बारात के साथ नाच के चले नहीं जाते अपने किसी की बारात है, तुम वो अंत यात्रा के साथ रोने छाती नहीं ठोकने लग जाते कि कैसे मर गया, कैसा था। ऐसे ही मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय इनके साथ न हो। ये जिसने आत्मा में संतुष्ट हो गया कि मेरा इनसे कोई लेना देना था ही नहीं, तो मैं क्यों चिपक जाऊँ इनके। लेकिन ये मेरे साथ जो झोला है, ये जो शरीर है, इसको भूख लगी है, तो ये अड़क भी न जाए कि इसको तो मरने भी ना दे। क्यों नहीं, उसको खाना है तो खिला दे, ले खा तू। उसके साथ बात करे, उसको ले जा कर उसको बाथरूम में ले जाके धो ले, उसको साबुन लगाया, उसको तेल लगाया, क्यों नहीं, उसमें क्या बुराई है। ये तो भगवान ने कहा, भगवान खुद भी करते थे, राम जी भी करते थे, वनवास में गए तो भी करते थे, अपने बालों को तेल लगाते थे, ऊपर बांधते थे, दो कपड़े एक कपड़े धो के सूखने लग जाते थे।
कृष्ण भगवान तो बिल्कुल, वो तो सबसे आज तक इतना फैशनेबल आदमी नहीं पैदा हुआ भगवान कृष्ण जैसा, रोज़ फैशन करने वाला। तो लेकिन वो भगवान थे, इसको जितना साफ सुख करना है, ठीक ठाक रखना है, व्यायाम करना है, उसको रखे, लेकिन इस बुद्धि से नहीं कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ। अपने लिए कुछ आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट मैटर। ये सूक्ष्म बात है, इसको ध्यान से समझें। वी डोंट नीड एनीथिंग बिकॉज वी आर नॉट मटेरियल, वी आर नॉट मैटर, वी आर नॉट जड़, वी आर सटल, वी आर सूक्ष्म, वी आर स्पिरिट। It needs nothing, it gives everything. It produces everything, it generates everything, it holds everything, it preserves everything. It does not need anything. It is not dependent, it is independent. Everything depends on it depends on nothing. So इसके साथ जो आइडेंटिफाई कर ले, उसके लिए उसमें जो संतुष्ट हो गए, उस संतुष्ट हम तभी होते हैं भैया जब अनुभव होता है। आइसक्रीम केवल खाली देख करके संतुष्टि नहीं होती। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम लाया हो तो उसको खाकर उसका जिह्वा पर उधर सॉफ्ट क्रीमी मिल्क, अंदर ठंडा जा रहा है, गले में अच्छा लग रहा है, पेट, वो संतुष्टि एक अनुभव से होती है। तो संतुष्टि ये बातें सुन के नहीं होती, ये बातें अच्छी लगती है लेकिन संतुष्टि नहीं होती, और जो संतुष्टि होती है वो टिक जाती है। इसलिए अनुभव के पीछे पड़ना चाहिए, इसलिए उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इसलिए बाकी 100 शास्त्रों में आता है 100 काम छोड़ के भोजन कर चल लेना चाहिए, वो 1000 काम छोड़ करके नहा लेना चाहिए, और 10,000 काम करके हरिनाम ले लेना चाहिए पहले, और 1,00,000 काम छोड़ करके पहले ध्यान कर लेना चाहिए। मतलब इट्स एन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी है ना। ये तो हरिनाम में रत हो या ध्यान करे, दोज आर मच हायर प्रायोरिटीज डिपेंडिंग ऑन अपने मन की। अगर संवेदनशील है, इमोशनली बैंड है, तो हरि सिमरन नाम कीर्तन भजन, और अगर विवेक प्रदान है, बुद्धि प्रदान है, तो ध्यान द्वारा विचार करके इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। उसमें फिर संतुष्टि आएगी, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, कुछ करना ज़रूरी नहीं है। तो अगली बार हम वी विल टेक अप 18th चैप्टर विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ दिस, विच इसमें कहा है उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। न एव तस्य कृतेन अर्थो, इसका कुछ करने से कोई मतलब नहीं रहा। न अकृतेन कश्चन, और न करने से भी कहीं अटक नहीं रही, ये तो करना ही है, ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, उतना ही करना है, ऐसा नहीं रहा। और ऐसा भी नहीं रहा कि ये तो बिल्कुल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं रहा, ऐसा भी नहीं रहा, वैसा भी नहीं रहा, सब ऐसा वैसा निकल गया, खाली रहा। तो फिर न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, अर्थ इज वैल्यू, प्रॉफिट, माइंडसेट। इसकी दृष्टि ही बदल गई, पैराडाइम शिफ्ट हो गया, माइंडसेट ही चेंज हो गया कि कुछ प्राप्ति के लिए कुछ करना है अथवा कुछ प्रेजर्वेशन के लिए कुछ नहीं करना है, अवॉइड करना है, ऐसा कुछ नहीं रहा। जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, और जो प्राप्त किया है वो उसको प्रिजर्व नहीं करना पड़ता, वो इटर्नल है, अजन्मा है, अनित्य, वो हमेशा अव्यय है, अविनाशी है। तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी पड़ती, वो सबकी चिंता करता है, अपने शरीर की भी वो चिंता कर रहा है। उसके साथ जब तादात्म्य में हो गया, एकत्व हो गया, यूनिटी हो गई, योग हो गया, जब उसके साथ मिलन हो गया, होमोजेनियसली यूनाइटेड, देन सारी अटक छूट गई, सारी खटक मिट गई, कुछ न रहा, फिर एकदम मात्र फर्स्ट क्लास बिंदास जीवन रहा, जिसमें एक ही काम रहा, प्रेम। वो अभी वो रहा क्योंकि वो दैट इज द डिफॉल्ट सेटिंग, दैट इज द वर्ल्ड इज क्रिएटेड इन इट एंड सिचुएटेड इन इट। ऐसा भी नहीं रहा प्रेम करना रहा, खाली प्रेम रहा। तो समुद्र में अगर डूब गए, समुद्र में तैर फेंक दिया, समुद्र में तैर तो पानी है तो ठीक है, गीले हो रहा है, मजा ले उसका। फिर ऐसे फिर प्रेम में फेंक दिया, फिर प्रेम के सागर में, दुख के सागर से प्रेम के सागर में फेंक दिया, तो अब क्या, प्रेम ही प्रेम। कुछ करने करके नहीं, और लेके नहीं, दे के नहीं, न करके नहीं, कुछ नहीं। ये बड़ी विलक्षण अवस्था है, ये बड़ा अलौकिक प्रभाव, ये ही जानने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है।
ये जानने से, ये प्राप्त करने से, ये अवस्था, ये अनुभव की सब जान लिया, सब प्राप्त कर लिया, जो करना था सब कर लिया। इसके बाद का जीवन मुफ्त में, द रेस्ट ऑफ द लाइफ इज बोनस, फ्री। इसके पश्चात मोक्ष प्राप्ति। इतनी धुरंधर प्राप्ति इस कर्मयोग से हो सकती है, इतनी बड़ी, सच हाई achievement is possible through this karma yoga, which is why योग, right? तस्माद योगी भवार्जुन, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, 6 अध्याय में कहा, 8वें अध्याय में कहा, कई जगह कि नो, यू रियली, यू, दिस इज व्हाट यू मस्ट सीक। भक्तो असि चे सखा, भक्तो असि में सखा चेति, because you're so special to me, my friend, my beloved, my brother. You have to do this. You cannot ignore this. God is saying to Krishna. And through the Gita, He's saying to us also. So we will take up number 18. Hope you enjoyed the rest of the story today. इसके बाद मैं भी प्रैक्टिस करें, कम से कम पति पत्नी तो एक दूसरे के सामने बैठ के, वो तो शादी के वो दिन हम मराठी लोगों में एक दूसरे को खिलाते हैं और फिर वो नाम लेना पड़ता है, फिर दुल्हन शर्माती है, फिर वो दूल्हा, और ये सब थोड़ा मज़ा ले ले, फिर इसका आनंद कर, एक दूसरे को खिला के कुछ मीठा करके। तो सोशल डिस्टेंसिंग में कम से कम एक दूसरे के साथ तो है ही, प्रेम का आनंद ले, उससे अच्छा बढ़िया आनंद नहीं है ना। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।